हेलो, वेलकम बैक दिव्या टॉक्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज का जो हम बात करेंगे वो कोविड से रिलेटेड है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूँ, जिसमें मोस्टली मैं ये बात करूँगी कि कोविड के ड्यूरेशन में हम अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करें पढ़ाई करने के लिए। आप और मैं आजकल सभी बहुत परेशान हैं, ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, बच्चों को बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। सबसे बड़ा बिग प्रॉब्लम तो बच्चों के साथ ये है कि बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कोविड की वजह से। और बच्चे क्या, पेरेंट्स होकर हम खुद डरे हुए हैं कि बच्चों को कुछ हो ना जाए या बच्चों को कोरोना जैसी चीज़ से बचा के रखें किसी तरीके से। उन्हें हमें घर में ही एंटरटेन करें, बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि बच्चे बोर ना हो। तो ये जो मेन बात है कि बच्चों को हाउ टू मोटिवेट चाइल्ड फॉर द स्टडीज़, उसके लिए सबसे पहला जो मैं सोचती हूँ, हमें एक टाइम टेबल क्रिएट करना चाहिए। टाइम टेबल से क्या होगा कि हमें ये पता चलेगा हमें अभी बच्चों को क्या बताना है, उन्हें कैसे एंटरटेन करना है, उन्हें कैसे स्टडीज़ करानी है। उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स को खुद भी उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा ताकि बच्चों को ये ना लगे कि पेरेंट्स तो अपना काम में बिज़ी हैं और हम घर में बोर हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने टाइम टेबल मैनेज किया, जिसमें हम क्या करेंगे, बच्चों को सुबह सुबह सबसे पहले मेडिटेशंस के लिए या फिर योगा के लिए बोलेंगे कि बच्चे हमारे साथ मेडिटेशन करें। इससे उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी और हमारी हेल्थ भी होगी, हमारा भी रूटीन बना रहेगा। दैन उनकी क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस। तो बहुत सारे पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स की बात करूँ तो उस टाइम ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, मोस्टली बिज़ी होती हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ तो हमें बैठना ही पड़ता है, सभी क्लासेस चल रही हैं। तो बच्चे इतने ज़्यादा, छोटे बच्चे इतने ज़्यादा समझदार नहीं होते कि वो अपनी क्लासेस को खुद हैंडल कर लें। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उनके साथ बैठते हैं तो उन्हें सुनना चाहिए। बाद में उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स कुछ टीचर्स देते हैं, कुछ आप मेहनत करिए उनके साथ, कुछ अट्रैक्टिव सा असाइनमेंट्स उन्हें प्रोवाइड करिए ताकि वो बच्चे क्या करें, अपनी स्टडीज़ को बरकरार रखें, बोर ना हो उससे और कुछ अच्छा नया सीखें। फिर चाहे वो किसी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, जिससे बच्चे क्या रहें, स्टडी करते रहें। थर्ड जो मुझे लगता है हमें इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को जब आपको लगता है कि आप बिज़ी हैं और बच्चे फ्री हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें या घर में लड़ाई झगड़े करते हैं बच्चे आपस में, तो आप उन्हें स्टोरी बोलिए कि स्टोरी पढ़ो ज़ोर ज़ोर से। इससे क्या होगा, उनको रीडिंग हैबिट्स इंक्रीज होगी। उनको स्टोरी के दो काम होंगे, एक तो रीडिंग हैबिट्स बिल्कुल इंक्रीज होगी और दूसरी चीज़, स्टोरी से उन्हें ये पता लगेगा कि इस स्टोरी क्या है। उसके बाद उससे पूछिए बच्चों से कि चलो अगर घर में 2 बच्चे हैं तो प्लीज़ आप एक्ट करके दिखाओ कि स्टोरी में क्या क्या हुआ। बच्चों का एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और स्टोरी भी बच्चों को समझ में आ जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम बच्चों को ये समझा सकते हैं कि कैसे स्टडी करनी है आपको। और पेरेंट्स को, स्पेशली पेरेंट्स को, उन्हें बहुत टाइम देने की ज़रूरत है। मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स भी बिज़ी हैं, वो टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आप क्या करिए, थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए उनके साथ कि बच्चे बोर ना हो घर में। ऑब्वियस है, बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं प्रॉपर। अभी तक हम इंडोर गेम्स पे थे, अब धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है तो बाहर भी जा रहे हैं पेरेंट्स। मोस्टली पेरेंट्स अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो जो ऐसा कुछ है आपका रूटीन में, तो उस रूटीन के ड्यूरेशंस में भी आपको बच्चों को मैनेज करना है, बच्चों के साथ टाइम भी देना है, उनको स्टडी भी करानी है। और आप इस बात का खास ध्यान रखना है कि बच्चे बोर ना हो, क्योंकि स्टडी से एक बारी बच्चों का मन हट जाता है तो बच्चे आलतू फालतू के बहुत सारे काम करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है बच्चों का, और भी बहुत, मतलब आप भी बहुत इरिटेट हो जाएंगे उससे कि बच्चे ये सब क्या कर रहे हैं। स्कूल ना जाने की वजह से आपको खुद फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि पहले ही वर्क का लोड है, इतना वर्क लोड हो गया है आप लोगों के ऊपर, और ऊपर फिर बच्चे भी इस तरीके से परेशान करें। सो पेरेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे आपको फ्रस्ट्रेट ना करें, उन्हें टाइम दीजिए, उनका टाइम टेबल मैनेज करिए और उनके साथ हर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट रखिए ताकि वो बोर ना हो अपनी स्टडीज़ को। और उन्हें, अगर आपको लगता है आप बहुत बिज़ी हैं अभी, तो उन्हें कुछ क्रिएटिव करने को दीजिए, लाइक ड्राइंग करने के लिए दे दी या कुछ और चीज़ें करने के लिए दे दिया, वर्क कि बेटा चलो आप ये बना लो। तो इससे क्या होगा, वो भी बिज़ी रहेंगे और आप भी अपना काम ईज़िली कर पाएंगे। सो
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।